यही बात महाभारत करा गया। सारा भारत वीर विहीन हो गया। न जाने कितनी माताएं विधवा हो गईं और कितनों के कोख सुनी हो गए, कितनी बहनें मेरे भाई के हो गई। तब पूरे भारत में उस समय वीरों का, शूरवीरों का भाव हो गया। केवल इतनी सी बात, वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में निंदा पर नियंत्रित नहीं करता, वह व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। मैं एक दृष्टांत के साथ आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। समय भी ना लगे, संपत्ति भी ना लगे, काम करने में कोई समस्या ना हो, आई तमाम पापों का और पापियों का समाधान हो जाए। कोई उपाय बताइए। देखो, यही कहते हैं साधु। कौन साधु? बोले राजा साधु। जो साधु राजा बनता है अथवा राजा साधु बनता है, उसका यही चरित्र होता है कि वह केवल प्रजा के लिए, समाज के लिए काम करता है। राजा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, न निंदा कर रहे हैं, न कोई नशा है, वो तो बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन हमारे आपके लिए वो चिंतित है। इन्होंने कहा एक ही उपाय है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये। राजन, एक ही उपाय है, जैसी भी हो, जिस प्रकार से हो, भगवान के श्री चरणों में मन लगे। बोले महाराज मन कब लगेगा? बोले नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप करने से मन लग जाता है। बार बार नाम का उच्चारण करने से, वचन करने से मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। बार बार उच्चारण करना चाहिए। तो राजा ने कहा महाराज हम ऐसे थोड़ी मानेंगे। दुनिया वाले पूछेंगे कि ये सब पाप करने वाला ऐसा कौन सा पापी था जिस पापी ने भगवान के नाम का उच्चारण किया और उसका उद्धार हुआ? ऐसा कोई प्रमाण है? तो उन्होंने एक सुंदर कथा बताई। मलयाचल पर्वत पर अगस्त ऋषि भगवान शालिग्राम की सेवा करते करते संत महात्माओं को एक कथा सुनाए थे। देखिए, तुलसी लेकर के, शालिग्राम भगवान को लेकर के असत्य संभाषण नहीं किया जाता है। मैं अभी जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, यह 24 कैरेट है। कह रहे हैं सुखदेव जी की हे राजन, मैं जो तुम्हें कथा बताने जा रहा हूं, यह कथा महर्षि अगस्त्य जो द्रविड़ वेद के निर्माता हैं, वो मलयाचल पर्वत पर शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे हैं और कथा सुना रहे हैं। भगवान के नाम का महत्व क्या है? कालोत्य ज्ञान महान राजन अष्टाशीत्यायुषः समः। 88 वर्ष उम्र बीत गई थी उस ब्राह्मण की, अर्थात 88 वर्ष का वो हो गया था। उसका नाम था अजामिल। अजामिल का अर्थ समझते हैं? अजामिल का एक अर्थ होगा अजया बकरिया अपि मिलती जहसा अजामिला। वह इतना बड़ा कामी था, इतना बड़ा पापी था कि पशुओं के साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित करता था। चोरी, हत्या, लूट पाट, डकैती, शराब, गांजा, भांग, मांस, वेश्यावृत्ति करना, सब के सब कार्य उसके पास थे। जाति से ब्राह्मण भी था। कालोत्यगान महान राजन अष्टाशीत्यायुषः समान तस्य प्रवयसः पुत्रा दशतेषां तुजो अमः। अपनी
धर्मात्मा पत्नी का, धर्म भार्या का परित्याग करके एक वेश्या के साथ रहता था और उस वेश्या से उसके 10 बेटे हुए थे। एक एक बेटे का नाम न जाने क्या क्या रखा, लेकिन सबसे छोटे बेटे का नाम उसने नारायण रखा था एक महात्मा के कहने पर। 3 दिनों से बीमार था, खाट पर लेटा हुआ था। उसी समय यमराज के दूत काले कलूटे वहां पहुंचे। आप जानते हैं कि यमराज के दूत आते हैं तो कितने आते हैं और कैसे आते हैं? यमराज के दूत जब भी आते हैं तब 2 आते हैं। कोयले के बड़े पत्थर को तराश करके मूर्ति बना लीजिए। गाड़ी में जो मोबिल पक जाता है उस मोबिल का लेप लगा दीजिए। जितना काला और जितनी चमक उस मूर्ति में होगी, उतने ही काले और उतने ही चमक वाले यमराज के दूत हैं। मछली को कूट दीजिए और मछली के कूट करके उसी का रस गाड़ करके उसके शरीर पर छिड़क दीजिए। जितनी दुर्गंधी आती है उतनी ही दुर्गंधी उनके शरीर से निकलती है। ये यमराज के दूत, ये यमराज के दूत का रूप और ये यमराज के दूत के शरीर से निकलने वाला दुर्गंध। अब यमराज का कार्य बताता हूं। और हाथ में बहुत बड़ी रस्सी लिए और त्रिशूल लिए रहते हैं। त्रिशूल सीधा करते हैं। त्रिशूल में से एक काली ज्योति निकलती है। वो ज्योति आपके पास जाती है। वो ज्योति चूसती है आपके प्राण को। प्राण कहाँ है? पूरे शरीर में है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, किकलाश, धनंजय, देवदत्त आदि 10 प्राण हैं। 10 को खींच लेता है। और जब प्राण निकल जाता है तो बाएं हाथ की रस्सी फेंक करके उसको बांध देते हैं और बांध करके घसीट करके लेकर के जाते हैं। जब यमराज के दूत आए, अरे देखा, जब इसके प्राण को खींचने लगे तो छोटे बेटे से बड़ा प्रेम करता था। उसका नाम नारायण रखा था। इसलिए अंतिम समय में दूरे क्रीडन का शक्तम, कुछ समय देखा था कि मेरे खाट के नजदीक कुछ दूरी पर मेरा बेटा खेल रहा। पुत्रम नारायणाभयम, अस्पष्ट शब्दों में अपने बेटे नारायण का नाम लिया। पुत्रम नारायणाभयम, वो भी स्पष्ट नहीं बोल पाया। प्लावितेन स्वरेणोच्चैः, हिलती थी आवाज, कंपायमान था, क्योंकि बीमार भी था, भयभीत था। वृद्धावस्था के कारण, दांत टूट जाने के कारण शब्द भी स्पष्ट नहीं हो रहे थे। प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रियः, व्यग्रता के साथ नारा स्पष्ट नहीं बोला। ज्यों ही इतना आवाज ना और रा बोला, उसके सामने 4 दूत और खड़े हो गए। वो खूब सुंदर दिव्य 4 भुजा वाले थे। पीतांबर पहने थे, कुंडल, मुकुट, खूब सुंदर कंठ, ग्रीवा के समान, कमल के समान नेत्र और शरीर से अतिशी के समान, अतसी पुष्प के समान सुगंधी निकल रही थी। अतसी पुष्प आप लोग समझ रहे हैं, एक सरसों और एक अतसी, ये दोनों तिलहन है। सरसों है ना राई, उसके फूल पीले रंग के होते हैं। अतसी के फूल नीले रंग के होते हैं। अतसी, तीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग कोई भाषा में बोलते होंगे अतसी। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लोग अतिशी को, इस समय तो हमको लगता है फूलना चाहिए अतिशी, उसी का समय अतिशी के पुष्प को अपने नाक तक लगाएंगे तो उनको गंध मिलेगी। भगवान जो नारायण है उनके शरीर में अतिशी के पुष्प के समान ही गंध है। और उनके जो भगवान नारायण के जो दूत हैं उनके शरीर में भी, उनके पार्षदों में भी अतिशी के पुष्प के समान ही गंध होता है। ऐसे उद्दीप्यमान है। अतिशी पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम
न तेषां विद्यते भयम। ये हमारे यहाँ शास्त्रकारों की घोषणा है। तीसी के पुष्प के समान जिसका रंग है, जिसका रूप है, जो मुलायम है, जिनके शरीर में सुगंधी है, ऐसे गोविंद को जो लोग स्मरण करते हैं उनको संसार का भय नहीं होता। जब वो चारों भगवान के दूत आए तो डांटा इन दोनों को। जब ये देखे चारों दूतों को, दोनों जमराज के दूत, तो भयभीत होकर के किनारे हटे। बोले भाई आप लोग कौन हैं? भगवान के दूतों ने कहा कि तुम कौन हो? हम लोग तो जमराज के दूत हैं और दुनिया के सबसे बड़े पापी को पकड़ने आए हैं। बोले पापी? कौन सा पापी? कहां का पापी? बोले अजामिल। बोले पापी है, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। अजामिल पाप कब किया? यमराज के दूतों ने कहा महाराज आप लोग आए कहां से हैं? बोले हम कहां से आए हैं तुम्हारे आका बता देंगे जमराज। जाकर के तुम यहाँ का वृत्तांत तुमसे सुनाना। तुम लोग ईमानदारी से बताओ, तुम लोग जमराज के ही दूत हो ना? बोले हाँ महाराज हैं। तो जमराज के दूत हो तो तुम लोग धर्म का मर्म जानते होंगे? बोले हाँ जानते हैं। जब धर्म का मर्म जानते हो तो ईमानदारी से बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। अब आप लोग बहुत सावधान होकर सुनिएगा। दूताऊचु, यमराज के दूतों ने कहा, यम दूताऊचु वेद प्रणीतो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद कहता है कि यह धर्म है, वह धर्म है, और वह कहता है कि यह धर्म नहीं है, अधर्म है, वह अधर्म है। हमें तो यही बताया गया है। भगवान दूतों ने कहा ठीक बताया गया। अब तुम बताओ कि वेद किसे कहते हैं? बोले वेदो नारायण साक्षात। वेद तो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण ही है, नख से वही वेद है। फिर भगवान के दूतों ने कहा बताओ नारायण कहां से आते हैं? उस वेद का जन्म कहां से होता है? धर्म का जन्म कहां से होता है? बोले स्वयं भूरिति सुश्रुमः। सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि वो स्वयंभू हैं, उनके जन्मदाता दूसरा कोई नहीं, वो सबके जन्मदाता है। भगवान के दूतों ने कहा जब उसी धर्मसार का इसने नाम ले लिया तो फिर ये धर्मात्मा हुआ कि पापी हुआ? जाओ यमराज के पास जाओ, उनसे तुम पूछना, वो तुम्हें बताएंगे। तब तक हम यही हैं। अजामिल सब सुन रहा था, सब देख रहा था। ये दूत वहां से चले, खाली हाथ लौटे, यमराज के पास गए। ज्यों ही यमराज के पास गए, अब यमराज के पास जाते ही ज्यों बोले कि महाभाग नारायण, ज्यों ही नारायण बोले यमराज के दूत, यमराज ने उनका मुंह बंद कर दिया। बोला चुप रहा, नारायण का नाम जोर से मत ले, नहीं तो पूरा का पूरा नरक खाली हो जाएगा। ये सब नरक में रहने वाले सुन लेंगे, सब के सब मुक्त हो जाएंगे, फिर हम किस पर शासन करेंगे? सारा का सारा लोक ही खाली हो जाएगा। धीरे बोल, अब बता बात क्या है? हमारी बात आप लोग समझ रहे हैं? अगर नरक में कोई जोर से एक बार नारायण बोल दे, नरक में रहने वाले जितने पापी हैं केवल कान से सुन लें तो नरक के अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो जाते हैं, नरक छोड़ देते हैं। यमराज को इस बात का भय है, इससे वो भयभीत हैं कि कोई जोर से नारायण न बोलने पाए। यमराज के दूतों ने कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी है। वो चार दूत आए, वो पापी एक ही बार नाम लिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया, अपने बेटे को बुला रहा था। यमराज ने कहा स्वयंभूर नारद शंभु
कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैशाय किर्वयम्। हम केवल 12 ही नारायण नाम के महत्व को जानते हैं मेरे प्रिय दूतों। उसमें सबसे पहले प्रहलाद है, स्वयंभू नारद है, व्यास जी हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, कपिल जी महाराज हैं, मनु हैं, जनक हैं, भीष्म पितामह, बलि और मैं। हम लोग भगवान के नाम के महत्व को जानते हैं, तुम लोग नहीं जानोगे। जिस समय भगवान का नाम मुंह से उच्चरित होता है अथवा जिस क्षण में कान से व्यक्ति सुन लेता है उस क्षण तक के पूर्व के जितने पाप होते हैं सब जल करके खाक हो जाते हैं। जैसे सूखी हुई लकड़ियों में जो ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी हैं, एक सलाई का तिनका लगाओ सब जल करके खाक हो जाती है, फिर अलग से इकट्ठा करो